बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज के दिन का आगाज़ तो पहले हमने नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है कपड़े शपड़े इस्त्री हो रहे हैं। यार कामों में इस कदर बरकत है, इतनी बरकत है ना कि एक काम करो दूसरा स्टार्ट, दूसरा करो तीसरा करो। कपड़ों में और बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत है। मतलब कि मैं कहती हूँ इतनी पैसों में होती तो शायद इंसानों को इतनी मजबूरियाँ ना होती। लेकिन चलें जी, आज कपड़े शपड़े इस्त्री करके घर के काम करने थे, और 2 दिन हो गए मैंने मशीन बिल्कुल भी नहीं रखी। और मुझे मशीन, मेरी तबीयत भी नहीं इजाज़त दे रही थी, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, और इसलिए जो है ना मैंने व्लॉग भी कल नहीं डाला। लेकिन अब जो है आज इंशाल्लाह व्लॉग डालेंगे, कल भी डालेंगे। आज हम आपको सब चीज़ें बताएंगे। इनके बाबा की तबीयत नहीं सही थी और मैंने बाज़ार भी जाना था, निकाह की तैयारी भी है। निकाह की वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि सामने तो नहीं कैमरे के आते। लेकिन चलिए मैं आपको चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगी, और ये ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने कैसा किया है। सिंपल कर रहे हैं क्योंकि एक तो मतलब कि मेहमान इतनी गर्मी में संभाले भी नहीं जाए, और शादी भी इंशाल्लाह जल्दी होगी, तो फिर इसलिए जो है ना सिंपल निकाह कर रहे हैं क्योंकि डबल ख़र्चे अफोर्ड नहीं होते भाई। आजकल महंगाई भी बहुत होगी और पाकिस्तान के हालात तो सबको पता ही है। लेकिन अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। सफाइयाँ हमारी पूरी होगी, और सफाइयों के बाद जी एनर्जी ड्रिंक, मतलब ये क्या कहूँ मैं इसको, मिल्क शेक ही कहूँगी जी। ये बहुत अच्छा है। कमर दर्द और चक्कर शक्कर आते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कमर दर्द, मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द होता है, तो इस वजह से ना मैंने ये दोबारा से पीना शुरू किया। पहले मैं पी रही थी तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर था। ये इसमें डालने हैं जी भुने हुए चने, खजूर और केले। इलायची तो मैंने अपने टेस्ट के लिए डाली है, मतलब मुझे अच्छी लगती है तो मैंने डाल ली, किसी को नहीं अच्छी लगती तो वो ना डाले। तो ये जी खजूरें हैं। पहले मैंने चने, ये जो भुने हुए चने हैं ना, ये ग्रैंड नहीं हुए, यानी ये पिसे हुए नहीं हैं। तो मैंने इनको क्या किया कि मैंने इनको खाली जग में डाल के इनको मैंने वो रगड़ा दे दिया, तो वो पिस गए। मतलब कि आप लोग भी ऐसे ही डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने इसमें डाली खजूरें और केले डाले और मिल्क शेक बना के फिर हम लोगों ने इसको पी लिया। और अल्लाह का शुक्र है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वीकनेस भी ठीक होती है, और वैसे भी मतलब बहुत अच्छा होता है, ताकत वाला होता है। चलिए जी, आप भी पीजिएगा ज़रूर, जिसको वीकनेस फील हो या कमर शमर में दर्द हो तो अच्छा है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो 2 दिन पहले भी मैंने मशीन नहीं रखी, आज तीसरा दिन था, लेकिन आज मैंने ज़रूर रखनी है। और मैंने किसी के सूट देने थे और लाजमी देने थे। वो मुझे कल से बुला भी रही थी, कह रही थी कि वो मेरे बेटे की टीचर हैं, और मतलब कि उनकी शादी है अगले महीने, तो उन्होंने मुझे ही स्टिचिंग के लिए कपड़े दिए हुए थे। तो वो मुझे कह रही थी, अब मैं ना 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी, इनकी बाबा की भी तबीयत नहीं ठीक थी। उनकी बाजू की जो सर्जरी हुई है उसकी वजह से उनको ना काफ़ी देर नींद ही नहीं आती, 2-3 दिन हो गए। मैं तो खैर सो जाती थी, मैं कहूँ जी मैं उनके लिए बैठी रहती थी, नहीं सो तो जाती थी, लेकिन वैसे ही तबीयत मेरी पता नहीं क्यों ख़राब थी। अल्लाह पाक बस आफ़ियत दे और अल्लाह मुझे मोहताजी से बचाए। और ये जी हमारा जादुई तेल जो हमने बनाया था, अब इसका कलर भी रेड हो गया माशाल्लाह से। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे, खुश्की भी ख़त्म होती है, इससे बाल भी सही होते हैं, लंबे शंबे भी होते हैं। और इसमें ये जो मसाला है ये मैंने नीचे पीसा हुआ, आज मैं हिला रही थी तो मैंने कहा चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें मैंने सारा वो बीच में ही डला हुआ है मसाला, वो नीचे बैठ गया, और जब हमने डालना होता है फिर हम हिला के, या 2-3 दिन बाद मैं हिला लेती हूँ कि चलें वो मिक्स एक असर रहेगा, मिक्स होता रहेगा ना मसाला भी तेल में। और आज हमने हांडी बनानी और बच्चे आने वाले थे, तो मैंने कहा कि हांडी बना लेती हूँ, लेकिन चलें ये तो बनती रहेगी। तो आज मैं बाज़ार भी जाना है, मार्केट भी जाना है, लेकिन बड़े बेटे के साथ मैं इतनी दूर जाती नहीं हूँ। अब यार पहले मैं इतनी दूर बाइक पे जो है मैं सवारी कर लेती थी, अब जो नहीं है, अब नहीं होती, अब बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी जाना तो है, काम भी हैं, और यहाँ इस्लामाबाद में तो इतने ज़्यादा रेट हैं चीज़ों के। और वैसे मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में क्या, पिंडी में क्या यार, चीज़ों के रेट आप यकीन करें, मैंने वहाँ से लेस ली 1500 की, मुझे उन्होंने 3 गज़ दी। मैंने बट्टों के पल्लुओं पे लगानी थी, और वो मैं दे के आई हुई, पल्लुओं पे लगाने के लिए अभी आई नहीं। और नॉर्मल लेस है, इतनी हैवी भी नहीं है। तो मैंने ना उससे तारी वाली लेस पूछी, तो वो दे रहा था पता नहीं कितने रुपए गज़ दे रहा था। अदरवाइज़ वो मुझे पड़ रही थी दुपट्टे की और शर्ट की, वो मैं इनकी दादों के लिए लेना चाह रही थी। फिर मुझे याद आया कि इनकी दादों तारी वाली लेस नहीं पहनती, वो मुझे दे रहा था 1900 की।
दुपट्टे की और शर्ट की लेस, लेकिन वो मैंने कहा कि इतनी महंगी लेस मैं लूँ और फिर जो है वो इनकी दादो पहनेंगी भी नहीं, क्योंकि उनको तारी से वैसे ही मतलब एक चुभन सी होती है ना, वो सॉफ्ट लेस पहनती हैं, मिल्की लेस जो होती है। फिर मैंने वो मिल्की लेस ली और ये शायद मैं इस्लामाबाद से या वो संडे बाज़ार से लेती तो मुझे सस्ती पड़ती। इस्लामाबाद से ये हमारी तो मार्केट बहुत महंगी है, इधर भी रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन यह है कि संडे बाज़ार में वही मिल्की लेस मुझे सस्ती पड़ जानी थी, मुझे 50 रुपये गज़ या 70 रुपये गज़ हो जानी थी। लेकिन उसने वो मुझे दुपट्टे और कमीज़ की लेस पता है कितने की दी, 700 रुपये की, और मुझे वो काफ़ी महंगी लग रही थी, क्योंकि 700 रुपये की पता नहीं किस लिहाज से उसने दी। अदरवाइज़ मैं ले के बाद में बड़ा पछताई कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, मैं इधर से ले लेती। इसलिए मुझे अब पिंडी के रेट भी कोई ज़्यादा रीज़नेबल नहीं लगते। पिंडी में भी बहुत महंगाई है यार, हम लोग यहाँ से छोड़ के चीज़ जाते हैं कि चलो जी वहाँ जा के ले लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी कोई हाल नहीं। अब तो हर जगह मुंह खोल के मांगते हैं पैसे और फिर कम भी नहीं करते। कम ज़्यादा बहस करनी आती नहीं है और कोई काम करता भी नहीं है इतने ज़्यादा, क्योंकि शायद इन्होंने बिल शिल देने होते हैं, फिर किराए देने होते हैं। अल्लाह जाने अपनी शॉप्स होती हैं कि किराए की होती हैं, लेकिन क्या करें, ये भी मजबूर हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई होगी और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हांडी शांडी बनाई और बच्चे जब आए फिर उनका यूनिफॉर्म इसलिए भी धोना पड़ रहा था कि ये बड़ा बेटा जो है जामिया जाता है और उसका वाइट जो है ना पसीने की वजह से स्मेल आ रही थी। और एक बेटे ने तो मैंने उसको 3 शर्ट्स लेके दी थी, 2 उसने इस्त्री करते हुए जला दी थी, एक बिल्कुल नई शर्ट मैंने लेके दी, उसने अगले दिन मैंने अभी लेके दी थी और उसने अगले दिन पहन के जानी थी। वो हमारी इस्त्री कपड़े इतने जलाती थी, तो वो क्या हुआ कि इसने शर्ट पे रखी और वो इस्त्री के साथ ही शर्ट चिपकी। मुझे इतना शदीद दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो मैंने अपने स्टिचिंग के पैसों से इसको लेके दी थी। मैंने कहा ये मैंने एक सूट सिलाई किया और उसमें आपकी शर्ट आई और आपने सत्यानाश कर दिया, यानी कि वो जब जली ना मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कितना नुकसान जब बंदा खुद कमाता हो तो फिर कितना दुख होता है। तो वाह, नहीं होना चाहिए, दुख तो होता है खैर, लेकिन ये है कि अब ये जो है ब्रांड का सूट है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसके इतना महंगा सूट होने के बावजूद बाजुओं पे कट बना हुआ है ना, मतलब कट सा लगा हुआ। अब वो मुझे लेस के साथ छुपाना पड़ेगा और फिर मैं उनको ज़रूर बताऊंगी कि आपके सूट में ये वाला कट था। तो अभी मैंने श्लिंग किया और इसको इस्त्री लगा रही हूँ, लेकिन ये है कि